वेलकम टू इंजीनियर्स 999। खुशामदीद जी आयानो। आज मैं आपके लिए 20 किलोवाट BLDC मोटर का रिव्यू लेके आया हूँ। ईवी इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होने वाली मोटर्स हैं। जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है ईवी को लेके, उसमें मोस्टली हम लोग हब मोटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वो हब मोटर्स मोस्टली जो है वो बाइक की कन्वर्जन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। यानी अगर आप एक एग्जिस्टिंग बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास पूरी की पूरी किट अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें रिट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट्स की, कार्स के लिए स्पेशली, तो उसके लिए हमें बड़ी मोटर्स चाहिए। और बड़ी मोटर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसमें मोस्ट फेमस टेक्नोलॉजी जो है वो BLDC मोटर्स या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स है। तो ये हमारे पास एक 20 किलोवाट की BLDC मोटर है, हाई पावर है और ये हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल जगहों पे। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड की है, तो जो इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं उसके अंदर भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्जिस्टिंग कार है S सेगमेंट की, स्मॉल स्केल गाड़ी है, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको हम एज ए इंजन और मोटर टेस्टिंग के पर्पज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू है कि एक BLDC मोटर जो है 20 किलोवाट का, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जो फेजेस हैं वो कितने फेजेस हैं, कूलिंग सिस्टम कौन सा है, इसका जो कंट्रोल एल्गोरिदम है जिससे ये सारी की सारी मोटर कंट्रोल होती है वो कौन सा एल्गोरिदम है, और जो कंट्रोलर है इसका वो कंट्रोलर की क्वालिटी क्या है। क्योंकि अनटिल नाउ जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मोटर्स आई हैं उनकी क्वालिटी इंतहाई लो है। यानी वो हीट अप हो रही हैं, उनका जो कवर है, केस है, वो कास्ट किए हुए हैं लेकिन वो लो क्वालिटी की कास्टिंग है, तो उससे काफ़ी चैलेंजेस हैं। हम प्रोटोटाइप तो डेवलप कर चुके हैं लेकिन कमर्शलाइजेशन के लिए हमें अपने कंपोनेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। यानी मोटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, उसके कंट्रोलर को इम्प्रूव करना होगा। और अब मैं यहाँ पे ये जो मोटर है ये मेरे पास एक ब्रांड की मोटर है, गोल्डन मोटर एक ब्रांड है और ये उसकी मोटर है। तो मैं जस्ट इस रिव्यू के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, और फिर इसके बाद लेटर ऑन द डिमांड मैं इसकी एक फंक्शनल क्वालिटी टेस्ट भी आपको करके दिखा दूंगा कि ये मोटर का क्वालिटी टेस्ट कितना है, ये कितना स्मूथ चलती है, कंट्रोलर कितना ज़बरदस्त है और ये किस तरीके से इसको चलाता है। तो अभी हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम द केसिंग, तो केसिंग की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, मटेरियल बहुत आउटस्टैंडिंग है, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइन है। अगर मैं इसकी शाफ्ट की बात करूं तो काफ़ी ये स्मूथ है, क्योंकि इसके अंदर इसके मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि आपने इसके ऊपर जो इसको डायरेक्ट कपल नहीं करना। डायरेक्ट कपलिंग का ये मतलब है कि आपने इसको डायरेक्ट लोड के साथ अटैच नहीं करना, बल्कि कोई डिफरेंशियल या कोई गियर रेशियो आपने ऐड करनी है, कोई बॉक्स ऐड करना है, तो उसकी बेस के ऊपर आपने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है। अगर मैं इस मोटर की वायर्स की बात करूं तो ये 3 फेस BLDC मोटर है और 3 फेस आपको यहाँ पे 6 वायर्स नज़र आ रही होंगी, 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। तो एक्चुअली बिकॉज ये 20 किलोवाट है, हाई करंट रेटिंग है इसकी, तो ये जो तीनों फेज़ हैं ये आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है करंट का वो कम हो जाता है। करंट जो है वो 2 पाथ ले लेता है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 वायर्स नज़र आ रही हैं। एक्चुअली अगर मैं इन दोनों ब्लू वायर्स को आपस में मिला दूँ तो ये हमारे पास एक फेज़ बनता है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों ग्रीन वायर्स को यहाँ पे मिला दूँ तो ये हमारे पास सेकंड फेज़ हो गया, और सिमिलरली ये हमारे पास थर्ड फेज़ हो गया। सो ये 3 फेज़ BLDC मोटर है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। थिम्बल्स एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द करंट रेटिंग है इसकी, और हर फेज़ के ऊपर जो करंट की रेटिंग है ये उसके अकॉर्डिंगली है। तो मोटर के तीनों फेज़ डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि EVs के अंदर जब आप इस मोटर को एज अ रिट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास स्पेस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अगर आप इस मोटर को देखें तो ये काफ़ी कम्पैक्ट मोटर है। साइज़ को देखें, साइज़ भी काफ़ी कम्पैक्ट है, और रेटिंग को अगर हम देखें तो 20 किलोवाट। अगर हम मेहरान की बात करें, सुजुकी मेहरान की, तो उसका इंजन आई थिंक सो 39 हॉर्स पावर होता है। तो आई थिंक सो रिट्रोफिटिंग के लिए बेस्ट इस हिसाब से भी है कि ये लाइट वेट है और कम्पैक्ट इन साइज़ है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका कूलिंग सिस्टम है। ये वाटर कूल्ड
BLDC मोटर है, तो ये इनलेट और आउटलेट के पाइप्स हैं, यहाँ पे आप इसका कूलेंट इनलेट करेंगे और आउटलेट बन जाएगी और ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाटर कूल्ड 20 किलोवाट BLDC मोटर है। अब इसमें दो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, ठीक है, एक आती है सेंसरलेस और एक आती है विद सेंसर। तो ये जो मोटर है ये सेंसर्स के साथ है, यानी हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगे हुए हैं जो रोटर की जो पोजीशंस है उसको नोट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटेशन होती है, कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल देता है, मॉसफेट्स की स्विचिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रोटर रोटेट करता है। तो यानी आपके पास ये पोजीशन ऑफ द रोटर को मेजर करने के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली एज अ फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इसके कंट्रोलर की। ओके, तो अब जी मोटर के बाद इसके कंट्रोलर की बात करते हैं। तो इसका कंट्रोलर अगर आपको मैं दिखाऊं इन साइज़, तो ये ऑलमोस्ट वन फीट इसकी जो है वो लेंथ है और तकरीबन 6 to 7 इंच इसकी विड्थ है। एंड अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 इंच इसकी 3.5 इंच इसकी हाइट है। हीट सिंक काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, कम्पैक्ट है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है बिकॉज़ ये 20 किलोवाट है। क्वालिटी आप देख सकते हैं अभी तक जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें आपके पास एल्युमिनियम का हीट सिंक आता है और पूरी बॉडी भी उसी की बनी होती है, तो वो एक कन्वेंशनल सी लुक देता है। अगर इस कंट्रोलर की बात करें तो ये कंट्रोलर काफ़ी अच्छी और आउटस्टैंडिंग लुक देता है। इसके ऊपर 3 फेज़ हैं, U, V एंड W। तो ये एग्जैक्टली मोटर के मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका था कि मोटर के तीनों फेजेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। बैटरी के कनेक्शंस भी ऊपर लेबल किए हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहा होगा, तो ये कनेक्टर इसकी वायर हार्नेस का है जिसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल है, 3 स्पीड है, फॉरवर्ड रिवर्स है, स्टार्ट स्टॉप के फंक्शंस है, तो वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आते हैं। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो ये कंट्रोलर 72 वोल्ट एंड 700 एम्पेयर रेटिंग का है, यानी हाई करंट कंट्रोलर है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जो मोटर है उसके अंदर 6 वायर्स थी, तो वो 6 वायर्स क्यों थी, वो इसीलिए थी क्योंकि करंट की रेटिंग बहुत ज़्यादा है, 700 एम्पेयर्स हैं, तो वहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे जो है वो 6 वायर्स कर दी गई रादर देन 3 वायर्स। तो ये हमारे पास जिसका कंट्रोलर है। अगर मैं इसकी वायर हार्नेस की बात करूँ तो ये वायर हार्नेस है और आप इसके कनेक्टर्स को देख सकते हैं, ये वाटरप्रूफ कनेक्टर्स हैं, J1772 कनेक्टर्स हैं ये वाले, और ये कॉमन कनेक्टर्स जो अमूमन हमें देखने को मिलते हैं। सो आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, वायर्स को देख सकते हैं। ये 16-18 गेज जो सिग्नल्स की स्टैंडर्ड वायर्स EV के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ये वो वायर्स हैं। और ये इसका जो है वो फीमेल प्लग है, यहाँ पे इसका मेल प्लग है और आप इसको यहाँ पे एग्जैक्टली यूँ इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस। सो वायर हार्नेस कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से ये इसके हॉल इफेक्ट फीडबैक की वायर है और आपने इसको यहाँ से लाइक दिस यूँ कनेक्ट कर देना है। आप इसकी ग्रिप चेक कर सकते हैं। ये जो कॉमन कनेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसमें बिकॉज कनेक्शन इतना टाइट नहीं होता तो सिग्नल्स के लॉस होने के चांसेस होते हैं। आपको सिग्नल जो है वो प्रॉपरली मिल नहीं रहा होता, उसकी बेस के ऊपर जो मोटर है वो मिसबिहेव कर रही होती है। तो लेकिन यहाँ पे आप इसके कनेक्शंस को दे सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड EV ग्रिप है और आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसको यूँ यहाँ से वापस निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी वायर हार्नेस हो गई। लास्टली जी इसके अंदर रह जाती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो बाकी कंट्रोलर्स के अंदर नहीं अवेलेबल, और वो ये है कि हम इस कंट्रोलर को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसको प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्रामिंग केबल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग केबल को आपने पहले इंसर्ट करना है कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए पहले आपने इसकी वायर हार्नेस वाले कनेक्टर को यहाँ से रिमूव करना है, तो ये यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद जो इसकी प्रोग्रामिंग केबल गिवन बाय द कंपनी वो आप यहाँ पे इसको यूँ प्लेस कर देंगे लॉन्ग दिस डायरेक्शन लाइक दिस। जब ये आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो दूसरी साइड के ऊपर इसका USB पोर्ट है, आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और इसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप इसको प्रोग्राम कर लेंगे। इसका सॉफ्टवेयर गिवन है, कंपनी इसका सॉफ्टवेयर देती है, उसका एक GUI बना हुआ है, उसके अंदर जाके आप इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। हाँ, इस कंट्रोलर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आप इसके अंदर RBS रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी एक्टिव कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन आपको इसके लिए ये वायर की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा आपको उसका GUI अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आप इन फंक्शंस को वहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं।
और इसके अंदर आप वोल्टेज के थ्रेशोल्ड चेंज कर सकते हैं, 72 से आप 96 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, तो से ये थ्रेशोल्ड्स भी चेंज किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पैरामीटर्स हैं, मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये कंट्रोलर को आपने प्रोग्राम कैसे करना है, किस तरीके से चलाना है। तो ये आज का रिव्यू था जी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो तो आप लोगों को वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आपको लास्ट में रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।